राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार शाम जोधपुर में हुई रहस्यमयी मौत ने आस्था, साजिश, बदनामी और सत्ता प्रणाली के कई ऐसे परतदार सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब फिलहाल धुएं में लिपटे दिखते हैं। क्योंकि मौत के करीब 4 घंटे बाद सामने आया उनका कथित सुसाइड नोट केवल एक निजी पीड़ा का दस्तावेज नहीं, बल्कि 6 महीने पहले शुरू हुई उस अग्नि परीक्षा की भयावह गूंज है जिसने उनकी जिंदगी को धीरे धीरे जलाकर राख कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए नोट में साध्वी का ये लिखना कि उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य सहित देश के अनेकों संतों को पत्र लिखकर अग्नि परीक्षा की अनुमति मांगी थी, मानो ये संकेत देता है कि वो केवल बदनामी से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से भी टूट चुकी थी जो सत्य जानने के बावजूद मौन रही। क्योंकि 13 जुलाई 2025 को वायरल हुआ ये वीडियो जिसे अश्लील बताकर फैलाया गया, असल में 2021 का था, जब अवसाद में डूबी साध्वी को उनके पिता वीरमनाथ ढांढस बंधा रहे थे। लेकिन इसी वीडियो को उनके ही पूर्व स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज से चुराकर एडिट कर लिया और हथियार बना लिया और फिरौती, ब्लैकमेलिंग और चरित्र हनन की सुनियोजित साजिश रची। साध्वी ने 16 जुलाई को बोरानाडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें साउंड सिस्टम लगवाने वाला जोगेंद्र उर्फ जोगा राम, उसका ड्राइवर सहयोग रमेश ज्योतेंद्र की पत्नी कृष्णा और 2 अन्य लोगों पर 20 लाख रुपए की मांग, वीडियो वायरल करने की धमकी और कथाओं को रद्द करने की कोशिशों का आरोप लगाया गया। और पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि जोगेंद्र साध्वी से निजी रंजिश रखता था। उसने बदले की भावना से ये सब किया, आयोजकों को भ्रमित कर कई कार्यक्रम रद्द कराए और यहाँ तक कि भगवे को बदनाम करने का नैरेटिव रचा। 30 जुलाई 2025 को जोगेंद्र की गिरफ्तारी और उसके कबूलनामे के बाद लगा था कि सच की जीत होगी। लेकिन सवाल ये है कि गिरफ्तारी के बाद क्या वाकई उत्पीड़ना थम गई या जमानत के बाद दबाव, डर और सामाजिक बहिष्कार ने और भी विकराल रूप ले लिया। क्योंकि साध्वी का वो सार्वजनिक बयान इन लोगों ने भगवे पर कलंक लगाया है, मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ, और उनके सुसाइड नोट में भी दिखता है मानो वो एक ऐसी परीक्षा की मांग कर रही थी जो समाज ने उससे थोप दी गई। की टाइमिंग और नोट के पोस्ट होने के तरीके ने संदेह और गहरा कर दिया है। क्या ये पोस्ट उन्होंने पहले से शेड्यूल की थी या टीम ने मौत के बाद सच्चाई सामने लाने के लिए इसे साझा किया? और अगर शेड्यूल था तो क्या ये किसी लंबे मानसिक दबाव का संकेत है? जबकि शुरुआती जानकारी ये भी दिखाती है कि उन्हें बुखार था। आश्रम में ही एक कंपाउंडर को बुलाकर इंजेक्शन लगवाया गया और उसी वक्त वो निढाल हो गई, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या ये केवल एक मेडिकल इमरजेंसी थी या किसी लापरवाही, गलत दवा या किसी और अदृश्य कारक की कड़ी। पोस्टमार्टम गुरुवार को होना है। पुलिस मौत को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है, लेकिन जांच केवल शारीरिक तक सीमित नहीं है, उस सामाजिक डिजिटल हिंसा तक जाएगी जिसने एक साध्वी को सार्वजनिक कटघरे में खड़ा कर दिया। ये देखना बाकी है, क्योंकि ये एक मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं बल्कि उस खतरनाक सच का आईना है जहां एडिटेड वीडियो, ट्रोलिंग, ब्लैकमेलिंग और अफवाहें किसी की आस्था, पहचान और जीवन तक निगल सकती हैं। और अंत में वही सवाल हवा में तैरता रह जाता है, क्या सच को कभी न्याय मिलेगा या अग्नि परीक्षा की मांग करने वाली साध्वी स्वयं ही उस आग में खामोशी से झुलस के रह जाएंगी? इस पूरी डिटेल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखते जाएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें RN TV नेशनल।